नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले क्लास 10th के सोशल साइंस के सैम्पल पेपर को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पेपर से पहले इस पेपर को यानी कि वीडियो को जरूर देख कर जाएँ। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ सके। ठीक है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, यानी कि अभी 12th क्लास के चल रहे हैं, आपके फिर 10th के भी होने वाले हैं। तो अपने एसएसटी के एग्जाम से पहले सैम्पल पेपर को जरूर देख लिए, अच्छे प्रकार से समझ लें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आपका जो पेपर है 3 घंटे का होगा। 80 नंबर के पेपर दिए जाएंगे। ठीक है, और पेपर जो कई पार्ट में यानी कई खंडों में डिवाइड होगा। ठीक है, तो 1 से लेके जो 20 नंबर तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी क्या वेरी यानी कि एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। ठीक है, और 21 से आपके 24 तक जो क्वेश्चन है 2 अंक वाले यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए आ जाएंगे। और ठीक 25 से लेके 29 तक जो क्वेश्चन होंगे वे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो 3 अंक वाले होंगे। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 33 तक आपके जो अंक जो क्वेश्चन होंगे वो क्या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो 5 यानी कि 5 अंक के होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन जो आपके 34 से 36 तक जो होंगे वो 4 अंक वाले होंगे, यानी कि केस स्टडी पर आधारित होगा, यानी कि पैराग्राफ पे। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 37 है आपके मैप पे आधारित होगा क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर के मैप आएंगे। और ये 5 नंबर के जो मैप दिए जाएंगे ना बच्चों, इसमें 2 नंबर के जो हिस्ट्री से आएगा और 3 नंबर आपके क्या है ज्योग्राफी से दिया जाएगा। ठीक है, तो इन सारे पैटर्न को सही प्रकार से समझ ले, और एग्जाम में कोई भी आपसे गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए सारा चीज़ों को सैम्पल पेपर के माध्यम से समझ के आप चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम सेक्शन फर्स्ट को यानी सेक्शन ए को शुरू करते हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 868 ईस्वी में छपी जापान की सबसे पुरानी जो पुस्तक थी वो कौन थी, आपको बताना है। ऑप्शन ए है बाइबिल है, बी है डायमंड सूत्र, सी है 95 थीसिस, डी करा की सीलिंग सीरीज। तो आपको बताना है कि इन चारों में से जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी थी। तो आप सभी जानते हैं कि जो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक थी वो ऑप्शन बी करेक्ट है, डायमंड सूत्र। ठीक है, चलिए। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि किसके नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। तो ये किसके नेतृत्व में की गई थी। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, बी प्रसा, सी डेनमार्क, डी फ्रांस। तो ये जो है आपके प्रसा के नेतृत्व में क्या की गई थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी क्लास से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को करवाया जाएगा जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन थर्ड आपके हैं कि निम्नलिखित में से कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है। ठीक है, कोयले के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि कोयले की बहुत सारी किस्म होती है। ठीक है, उसमें से सबसे जो सर्वोत्तम जो किस्म है अच्छी क्वालिटी का जो उसे आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है लिग्राइट, बी है बिटुमिनस, सी एंथ्रासाइट और डी पीट। तो इन क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, यानी कि एंथ्रोसाइट। यानी जो एंथ्रोसाइट जो होता है ये कोयले की सबसे सर्वोत्तम किस्म होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए, देखो बच्चों, आपसे बार बार कहा जा रहा है कि चैप्टर आपका फर्स्ट ज्योग्राफी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 टाइप है, एक संसाधन के बारे में, दूसरी मिट्टी के प्रकार है। ठीक है, और मिट्टी को से क्वेश्चन है एक तो आपसे पूछ जाएंगे। ठीक है, और इसमें देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेंगे आपसे, कुछ उसकी विशेषता दे दिया जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये विशेषता किस मिट्टी के प्रकार है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 4 करा है कि दी गई विशेषता के आधार पर आपको मिट्टी की पहचान करना है। ठीक है, विशेषता क्या है, पहला कि मृदाओं का रंग क्या है, लाल और भूरा है। ठीक है, दूसरा करा है कि आम तौर पर रेतीली और लवड़ी मृदा होती है, ह्यूमस और नमी की कमी होती है। तो ये इन तीनों विशेषताओं के आधार पर आपको बताना है कि ये किस मिट्टी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कहा जा रहा है किस मिट्टी के बारे में ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन 4 है ये किसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन 4 जो कह रहा है ऑप्शन सी, यानी कि मरुस्थली मृदा के बारे में कहा जा रहा है। यानी कि जो तीनों विशेषताएं हैं ये आपकी मरुस्थली मृदा के बारे में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे काम का अधिकार भी कहा जाता है। यानी कि इन जो चार ये दिए गए हैं इन चारों में से किसे काम के अधिकार के बारे में भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कहा जाता है, या अंत्योदय अन्न योजना को कहा जाता है,
या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को कहा जाता है, या अन्नपूर्णा योजना को कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो काम का जो अधिकार है ये किसको कहा जाता है। तो ये ऑप्शन ए यानी कि प्रधानमंत्री यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को क्या है, काम का अधिकार के नाम से भी जानते हैं। यानी कि क्वेश्चन में जो 5 पेज का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में चुनना है आपको, आप इसके आधार पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। ठीक है, बताना है। तो यहाँ पर पहले में बताया कि कृषि है, मत्स्य है, तो ये क्या है आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। सेकेंड में कह रहा है कि बैंकिंग है, व्यापार, तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये किस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। तो आपको मालूम होगा प्यारे बच्चों कि सेकेंड जो सेक्टर है यानी कि द्वितीय क्षेत्र में आपके उद्योग यानी कि फैक्ट्री आती है। कृषि, मत्स्य, पशुपालन, ये सब सारे आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, दुकान, ये सब सारे क्या है तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा आपसे कि सही मिलान की पहचान करना आपको। ठीक है, इनमें से क्या कौन सा मिलान गलत है, सॉरी कौन सा मिलान सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर करेंसी है, करेंसी नोट क्या है, मुद्रा का आधुनिक रूप कहा जा रहा है। सोने के सिक्के मुद्रा का आधुनिक रूप कहा जा रहा है। सी पशु है, मुद्रा का आधुनिक रूप कहा जा रहा है। डी अनाज, मुद्रा का आधुनिक रूप। तो जो सोने के सिक्के हैं ये आज से नहीं, पहले से चले आ रहे थे। पशुओं का जो मुद्रा के रूप में इस्तेमाल लोग करते थे ये पहले से करते थे। ठीक है, अनाज का भी लोग करते थे ये पहले से। तो जो आधुनिक पूरा पूछ रहा है इसमें से ऑप्शन ए यानी कि करेंसी जो नोट हो जाएगा ये मुद्रा का आधुनिक रूप है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस देश को बहुसंख्यकवाद के कारण गृह युद्ध का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन ए है श्रीलंका है, बी है भारत है, सी बेल्जियम और डी फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। जैसा कि आपने देखा था सत्ता की साझेदारी में, तो श्रीलंका में क्या है कि सिंगली और तमिल ये दो भाषा समुदाय के लोग रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इन्होंने श्रीलंका ने क्या किया था कि वहाँ पर किसी एक ही भाषा को क्या है राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया था। ठीक है, यानी इसको प्रमुखता दे दिया था, जिससे क्या है वहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई, गृह युद्ध की हो गई थी। ठीक है, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत बताना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो ये तो सत्य है। दूसरा कह रहा है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म प्रदान करता है, तो ये गलत है यहाँ पर है। सही कह रहा है कि यह सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, तो ये भी सत्य है। सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो ये भी सत्य है। तो लेकिन क्वेश्चन में आपसे जो गलत सेंटेंस है वो पूछा था। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं बच्चों। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था। तो भारतीय अनुसूची की जो भाषा थे उसमें आपको क्या है 22 भाषा को शामिल किया गया था। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11 के कह रहा है कि संघात्मक सरकार के विशिष्ट लक्षण है, आपको बताना है कि संघात्मक सरकार के लक्षण कौन से हैं। ठीक है, पहला दे रहा है ए कि संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है, ये भी है। विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, ये भी सत्य है। कर के स्रोतों को सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य बांटा जाता है, इसके माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाता है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 के कारण यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, यानी आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अनौपचारिक स्रोत है। ठीक है, तो व्यावसायिक बैंक, सहकारी समितियाँ, ग्रामीण बैंक, ये तीनों क्या है औपचारिक स्रोत के हैं। जो साहूकार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, ये क्या अनौपचारिक स्रोत हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, साहूकार। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दो कथन दिया गया है, एक संकल्पना है, दूसरा उसका कारण है। ठीक है, यानी कि दोनों सेंटेंस को आपको पढ़ना है, अभी पढ़ के आपको देखना है कि दोनों सेंटेंस सही है क्या सही है, और सेकेंड वाला फर्स्ट की व्याख्या कर रहा है क्या कर रहा है। तो पहला है कि छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में क्या है वृद्धि हुई है। ठीक है,
तो ये भी सत्य है कि भाई जो छपाई खाना की संख्या बढ़ रही है तो पुस्तक उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है। दूसरा है योहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, ये भी सत्य है और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो अगर ऑप्शन ए आपको कब सही करना है कि जब कथन कारण दोनों सही हो और संकल्पना यानी कि कारण क्या है संकल्पना की सही व्याख्या करें, तो ऑप्शन ए करेक्ट करना है। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बी कब करते बेटा कि जब संकल्पना और कारण दोनों सही होते हैं और जो कारण है संकल्पना की व्याख्या जब नहीं करता है तो बी करते हैं। सी ऑप्शन कब सही करते हैं जब संकल्पना सी सही है परंतु उसका जो रीजन कारण है वो गलत होता है, तो सी कहते हैं। डी कब करते हैं जब संकल्पना गलत है परंतु कारण सही है, तो डी करते हैं। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं इसी प्रकार से। ठीक है। संकल्पना यहां पर कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, सत्य है। कारण है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाती है, ये भी सत्य है। ठीक है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है बच्चों कि परिवहन भंडार संचार आदि तृतीयक गतिविधि के उदाहरण है, ये भी सत्य है। ये गतिविधियां वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का सृजन करते थे, बिल्कुल सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कर रहा है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा कम है। देखो प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो आज भी क्या है कई ऐसे समाज हैं कि जहाँ पर क्या है महिलाओं को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये स्थिति बिल्कुल सही है कि आजकल अभी भी क्या है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता दर काफ़ी कम है। ठीक है। और सेकेंड क्या कर रहा है कि भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है, तो ये भी सही है कि भारत में आज भी है पितृ जो प्रधान ये हमारा समाज है। ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। कहीं कहीं आपने देखा भी होगा कि वहाँ की मुखिया जो महिला भी होती है, लेकिन अधिकतर जो देखा जाता है तो वहाँ पर पितृ प्रधान ही होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 17 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 को आपने देखा था कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन ए था। ठीक है। जिन बच्चों ने अगर नहीं देखा था एक बार दोबारा देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर था ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 17 को आपने देखा था। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन डी था। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को आपने देखा था बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो 18 था इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 को आपने देखा था, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर भी ऑप्शन डी था बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखा था, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। अब आगे के जो क्वेश्चन को क्या है पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, यानी आगे के जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके पार्ट 2 में करने वाले हैं। ठीक है। अगर आप पार्ट 2 यानी कि आगे के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से कर सके। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आगे के क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। कमेंट करके बताएं कि पार्ट 2 को आपको देखना कि नहीं देखना है, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर नहीं करेंगे और जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि मुझे आप आगे के क्वेश्चन आंसर चाहिए, तब तक वीडियो नहीं बनाई जाएगी। ठीक है। यानी कि जल्दी से आप बताएं कि आपके आगे के क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। तभी आपको बनाया कर दिया जाएगा। ठीक है। जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको आगे के क्वेश्चन की नीड होगी। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप बताएं कि आगे के क्वेश्चन आपको चाहिए, पार्ट 2 जल्दी लाया जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार बच्चों।